नमस्कार, बीकेएम न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों को गांव में बुलाया और अपनी समस्याओं को रखा और जनप्रतिनिधि ने जिला प्रशासन के अधिकारी को भी साथ में लेकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के लिए गांव पहुंचे और उनकी सारी समस्याओं को निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। लोगों ने उनकी ताली बजाकर स्वागत किया। दोनों ही यहाँ पर है प्रशासन की ओर से। जो 3 तालाब हो गया, लेकिन खोद लेकिन बहुत खोद है, लेकिन पानी नहीं रुक रहा और वो गाय बैल पीने के लिए कुछ सुविधा नहीं है। एक ही हॉल हो गया है तो बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए दिक्कत जाता है। टीचर को अलग अलग मतलब पहली दूसरी तीसरी ऐसे है ना, उनको दिक्कत जाता है। परेशान है मुझे देखिए पंचायत के पता करेंगे काम चाहिए था शांत मतलब क्या तो मुझे सब आया सब पटेल पारा में आंगनबाड़ी नहीं है तो बच्चे लोग को यहाँ आने के लिए बहुत दिक्कत होता है। तो वहाँ से के लिए भी केंद्र खुलने के लिए हम लोग आपसे विनती करते हैं। पंचायती का पंडाल माकू मीना दीदी माक सहायता मदद की ನಾವು ದಿಚ್ಚನೆ ಕೆತ್ತಂ स्कूल आश्रम बरिले आसुड़ पेंक्रम बरात मनग नडम सरिना इंक नडम मन नाग मनते इद्दु इंक मन रोड इद रोड परसगड़े ना दाले से नीन दीदिन कईतल इंका इगड़ानी स्कूल गुडम तानी काकड़ मेट्टे नाची रोड दायनाग पुलिया बरायना इदिन से इंका इतल इंका मनंग पंचायत मिड़ते दाय मोइंतल मुन्ने मोर में मत्ता मुन्ने तोयनार मत्ता तोयनाटिनानी मोर में तान एकदम मिड़ते आते इंजे गरीब तुर मंतुर साइकिल मंदुर मंतुर ताकि दाय नूर मंतुर नूका तत्तर ऐसे परेशान आसने ततने अदे बिस्किट के मन नडू वाय मुंत तान से मन बोट बरियले तैयार मंतल सुबड़ मनल मन नडु मदे ईका के बेनो गए उड़ितिला अदे मन नडु वाय मुं आदिन से मनद मांग तुन पूरा किए रहे छे नीना दीदिन के इतल पावनधारा में हिंदू देवी के स्थान पर काकड़मेटा से आए हुए और कचलारम के मुखिया और मेरी माताएं बहनें युवा वर्ग यहाँ के पंच सरपंच और हमारे पेरमा पुजारी पूर्व सरपंच सभी को मेरी ओर से जय जोहार 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 राम राम। बोल नहीं रहे हो आप लोग? आज बड़ा हर्ष का दिन है और हमारे लिए खुशी का भी दिन है कि ऐसा मैंने पहली बार देखा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया और अपनी समस्या को बताया। इसको बोलते हैं चौपाल। क्या बोलते हैं? चौपाल। जो हमारे सीएम साहब हर गांव में हर जिला में चौपाल लगाकर सबकी समस्या को सुन रहे हैं। आप लोगों ने मुझे उस लायक समझा। मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और इसी बीच हमारे जिला सीओ बाहर गए हैं तो मैंने हमारे जनपद के सीओ फागेश सर को बुलाया कि प्रशासन भी रहना जरूरी है और आप लोगों की समस्या को मैंने सुना और मैंने इस समस्या का समाधान के लिए खास करके आप लोगों का जो पहला मांग है कि इसे ग्राम पंचायत घोषित किया जाए, इस मांग को मैंने बीजेपी शासन में भी रखा था और अभी भी रखा है। हो सकता है कि आप लोगों का मांग पूरा हो जाए। मैं अपने स्तर मेरे स्तर का नहीं है, ये बड़े स्तर का है तो इसमें सीमांकन होता है। सीमांकन के बाद घोषणा किया जाता है तो मैं इस बात को ऊपर लेवल पर रखूंगी और मैं समझती हूँ कि ये मांग जल्दी से जल्दी पूरा होगा। और आप लोगों का दूसरा मांग है पीडीएस गोदाम। पीडीएस गोदाम आप लोग यहाँ से दोगोली जाते हो, बहुत दूर होता है और आप लोगों का 115 परिवार है जिसमें 115 राशन कार्ड है। तो मैं ये चाहूंगी प्रशासन से आप लोगों के लिए मांग रखूंगी कि आप लोगों की समस्या का जल्दी से जल्दी निराकरण करें। और मैं खुद ही आवेदन आपके विधायक जी, अधिकारीगण, मंत्री जी
आपके मंत्री ये लेटर मैं दूंगी, क्योंकि आपके जितने भी राशन कार्ड हो गया, आपका जो भी समस्या है पीडीएस का, ये समस्या का निदान हमारे अमरजीत भगत जी करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये समस्या का जल्दी से जल्दी निराकरण होगा। और तीसरी बात आप लोगों ने रखा है नेटवर्क का, तो नेटवर्क की समस्या के लिए भी मैं, ये मेरे लेवल का नहीं है तो मैं इसको ऊपर रखूंगी, कलेक्टर साहब से भी बात करूंगी, क्योंकि बीच में आपका मोरमेट से भी ये शिकायत आ रहा था कि फरशेगढ़ से नेटवर्क जो बढ़ाया हुआ था उसके कारण वहां पर भी नेटवर्क आ रहा था, लेकिन वहां का भी नेटवर्क बंद है और आप लोगों के यहाँ का भी नेटवर्क बंद है। तो मैं जल्दी से जल्दी अधिकारी से बात करके इस समस्या का निदान करने का कोशिश करूंगी। और तीसरा है काकड़मेटा में गुड़ी में जो डुअल पंप के लिए बोल रहे हैं, तो ये समस्या का भी निदान करने का कोशिश करेंगे। और सीसी रोड के लिए भी आप लोगों ने कहा है ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो भी करेंगे। और ये जो सामने का रोड है ये तो स्वीकृति हो चुका है, कुछ कारणवश नहीं बन रहा है और ये भी जल्दी बन जाएगा। और तीसरी बात जो आप लोगों ने बहुत बड़ी बात कही है, प्राथमिक शाला, नवीन प्राथमिक शाला के लिए जो जर्जर अवस्था में है, ये आपके यहाँ से बच्चे लोग गए थे, जो हमारे सीएम साहब आए थे उस दिन ये आवेदन रखा गया था। तो मैं समझती हूँ सीओ साहब ये नवीन प्राथमिक शाला भवन आप बना सकते हैं, तो ये भी बन जाएगा। और दूसरा है प्राथमिक शाला, एक प्राथमिक शाला में आहता के लिए बाउंड्री वॉल के लिए सर, तो ये भी हो जाएगा। और खेल मैदान युवा मितान योजना के अंतर्गत जो हमारे जो बच्चे जिसमें लिया गया है, जिसमें 1 लाख रुपया हमारे स्टेट के सीएम साहब द्वारा दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को खेल का सामान के साथ साथ उस क्षेत्र में जैसे रोड है तो उसको, रोड नहीं मैदान है तो उसको समतलीकरण कर सकते हो आप लोग। और नरेगा से हम कोशिश करेंगे कि आपका खेल का मैदान को समतलीकरण किया जाएगा, ये काम हो सकता है। और सबसे बड़ा मांग है कि आप लोगों का शादी ब्याह में छठी और शादी ब्याह, तो मैंने पहले से ही आप लोगों का मांग को पूरा कर रखा है। और ये योजना मैंने बस्तर प्राधिकरण से दिया है, तो कल आप आके टैंकर ले जा सकते हो। से 50,000 20,000 ये योजना के तहत आप लोगों को लोन देते हैं। मैं अभी बारसूर गई थी, सीएम साहब का कार्यक्रम था, जहां पर एक यंग लड़का था लगभग 22-23 साल का, वो नौकरी के लिए बहुत दौड़ धूप किया। हर आदमी आजकल पढ़ रहा है, इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं लोग कि हम हर आदमी को नौकरी नहीं दे सकते, तो उसको 50,000 रुपया दिए थे। कितना दिए थे? 50,000 रुपया। हमारे बैंक की एक योजना है जिसके तहत हम उसको 50,000 दिए। वो मोटरसाइकिल का दुकान खोला है और एक साइकिल का दुकान खोला है, जहां पर वो पंचर बनाता है। और वो कहता है कि मुझे 3 से 600 रुपया डेली मिलता है। 3,000 नहीं, 300 और 600 रुपया। तो उसके तहत मैं अपना जिंदगी अच्छे से चला रहा हूँ। मैं किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता, मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता, मैं नौकरी नहीं करना चाहता। साहब आपको धन्यवाद, हमारे सीएम साहब को बोले कि आपको धन्यवाद साहब कि आपने मुझे 50,000 दिया और जिसके तहत मुझे रोजगार मिला। बीजापुर जिले के बीजापुर विकासखंड के जनपद क्षेत्र में आज ग्राम कचलारम में जनपद सीईओ और जिला पंचायत सदस्य को ग्रामीणों ने गांव में बुलाकर अपनी अपनी जो समस्या है, मूलभूत समस्याओं को लेकर अपनी मांग रखने के लिए उन्हें बुलाया गया है। और हम यहां पर कचलारम में मौजूद हैं। कचलारम में हमारे साथ यहां के ग्रामीण भी मौजूद हैं और उनकी जो मांगें हैं उनको हम जानना चाहते हैं कि उनकी क्या क्या मांगें हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका क्या नाम है दादा? तो आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं? गांव में आप लोगों की समस्या क्या है? पानी का समस्या है या और क्या क्या समस्या है, बताइए। हम लोग ना एक मतलब यहाँ से 3 पंचायत पार करके मिलते पंचायत जाना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा तकलीफ है। हम लोग को ना पंचायत एक यहाँ नया खोला जाए और यहाँ पर थोड़ा ये रोड का भी परिस्थिति, गली रोड 2 मांग रखे हैं, एक मुर्मीकरण के लिए और एक पटेल पारा स्कूल पारा जाने के लिए। गाँव में मुर्मीकरण गली रोड चाहिए।
तो यहाँ पर हमारे साथ भूतपूर्व सरपंच भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि आप बताइए क्या क्या समस्या है यहाँ पे। हम लोग कम से कम तीन पंचायत पार करके हम लोग मिलते जा रहे हैं, तो यहाँ पे लगभग जनसंख्या भी है। हम लोग को चावल के लिए जाने की इतनी दिक्कत है, और कुछ भी पंचायत में जो पंचायत कार्यालय में बैठने के लिए भी बहुत, यहाँ से जाने के लिए बहुत मतलब मतलब परेशानी है। तो 20-25 किलोमीटर तो मिलते हैं, तो हमको कचलारा में ग्राम पंचायत नया खोलने का कृपा करें। तो ये है ग्रामीणों की मांग। हम आपको आगे दिखाते हैं जो ग्रामीण जो जिस तरह से यहाँ पर टेंट लगा करके बैठे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ग्रामीण किस तरह से यहाँ पर आकर यहाँ पर अपनी मांग रखने के लिए छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं और सारे गांव के लोग जो यहाँ पर एक पंडाल लगा कर बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं घनश्याम यादव, BKM न्यूज, कचलाराम। आप लोग सोचते होंगे कि मैडम इधर नहीं आती है, तो मैं इधर से फतेहगढ़ भी जाती हूँ, मेरा ससुराल भी है? तो मैं इधर से जाती हूँ, आती हूँ, रास्ते में दादा लोग या कोई और मिलता है तो बात करती हूँ। आप लोगों की समस्या को मैं अच्छे से समझती हूँ, और खास करके आप लोगों का जो पंचायत वाला मांग है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से दोगोली बहुत दूर पड़ता है, और PDS दोगोली में आपका चावल मिलता है, जिसके कारण आप परेशान होते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को जो पेंशन योजना है उसको हम लोग सखी योजना से आपको डायरेक्ट आपके घर में ला के देंगे। अगर आप लोगों को सबसे ज़्यादा जाते हो तो कभी लिंक फेल रहता है, कभी कोई और परेशानी हो जाता है, इतना दूर से जाते हो आप लोग पैसा खर्चा करके। तो इस समस्या का निदान के लिए हम लोगों ने जिला पंचायत विद जनपद पंचायत से एक योजना रखी, सखी योजना, जिसमें महिलाएं या तो हमारे सचिव नगद आपको पैसा देंगे। आप लोग ताली नहीं बजा रहे भाई हमारे सचिव। आज यहाँ पर आकर काफ़ी अच्छा लगा। मुझे ऐसा उम्मीद नहीं था कि इस प्रकार का यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। अच्छा किए, आप सभी से बातें की, आपकी बातों को सुने। काफ़ी सारे आपके मांग हैं, उसमें से कई मांग ऐसे हैं जो जिसके लिए पहले से प्रयास चल रहा है, और वो कार्य लगभग स्वीकृति के स्तर पर भी है। जैसे अपने पंचायत कार्यालय में जाने में तकलीफ होता है, और ना ही वहाँ टैक्सी चलती है ना बस चलती है। इसलिए हम चाहते हैं कि सारे गांव के लोग मिलकर के कि हमारी जो कचलाराम, काकड़मेट्टा, आदेड़, इन 3 गांवों को मिला करके नवीन ग्राम पंचायत घोषित करें, ताकि हम तीनों गांव के लोग हमारे शासन और प्रशासन से जितने भी लाभ सुविधाएं आते हैं हम उन सुविधाओं को ले सकें। क्योंकि पंचायत दूर होने की वजह से, जैसे मैडम बोल रहे थे कि सरपंच आते हैं, सचिव आते हैं, नहीं आते हैं, क्योंकि उनको उतने दूर से 4-5 छोटे छोटे आश्रित गाँव से, तो एक दिन में सारे गाँवों में आना दिक्कत होता है। यदि वो पंचायत हमारे बीच में होगी तो हमारा सरपंच हमारे मध्य का होगा, सचिव हमारे बीच का होगा, तो पटवारी भी हमारे हल्का का होगा। तो हम हर एक मांग को क्या सीधा ले जाकर हम उनको पहुंचा सकते हैं, और वो लोग भी हमें हर सुविधा का लाभ दिला सकते हैं। जय नीना दीदी को आज हमारे बीच में बुलाया गया है। हम चाहते हैं और विश्वास करते हैं, जिस तरह प्रदेश की सरकार जिस तरह कार्य कर रही है हमारे मांगों को, ये जो नीना दीदी है वो भी प्रदेश तक का पहुंचाएं और हमारे मांगों को पूरा करने का कोशिश करें। आज कचलाराम में एक बैठक रखी गई थी ग्रामीणों के द्वारा। तो आज के इस कार्यक्रम में मूलभूत जो मांगे हैं उनकी बातें हुई हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी भवन है, नवीन रोड निर्माण है, मुर्मीकरण का कार्य है, स्कूल मरम्मत, स्कूल बिल्डिंग का निर्माण की मांग की गई थी। 1-2 जगह पर पानी के लिए हैंडपम्प। तो आज हमारे जिला पंचायत सदस्य महोदय की उपस्थिति में उनके साथ बैठक हुई है, और सभी ग्रामीणों को समझाया भी गया है कि आप संबंधित पंचायत में कचलाराम और काकड़मेट्टा में 2 आंगनबाड़ी स्वीकृत हुए हैं, और जिसमें काम भी चल रहा है। पटेलपारा एक आंगनबाड़ी की मांग हुई है, तो उसके लिए भी स्वीकृति के लिए जिला प्रशासन से बात करके उससे स्वीकृति करवाएंगे। इसके अतिरिक्त जो हैंडपम्प की मांग की थी उसके लिए भी उस पर कार्य किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त जो रोड मुर्मीकरण का था, कहीं तालाब गहरीकरण की मांग हुई है, तो उसमें हम मनरेगा से उसमें जल्द स्वीकृति करा करके उस पर कार्य प्रारंभ करेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पेंशन सभी से बात हुई है, तो पेंशन नियमित तौर पर मिल रहा है। राशन कार्ड की समस्या भी नहीं है, राशन के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ रहा है, तो उसके लिए एक नया पीडीएस गोदाम की यहाँ पर गांव में मांग की गई थी। तो जिला प्रशासन में खाद्य विभाग से बात करके यहाँ पे स्वीकृति करवाने का उसका प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त नवीन ग्राम पंचायत इसको पृथक से बनाने की मांग की गई है। तो शासन स्तर का फैसला है, जिला प्रशासन के माध्यम से शासन को अवगत कराया जाएगा, फिर नियमानुसार जैसा कार्रवाई होगा शासन के निर्देश पर उस पर कार्रवाई की जाएगी।